नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार कोटारे आज आप सभी के लिए कुछ नया लेकर आया हूँ। देखो, यहाँ पर यूपी में कानपुर के पास में ही मोती झील के पास आज सीएम योगी जी आ रहे हैं। आप यहाँ पर देखिए, इतने दिन में यहाँ पर कोई काम नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर देखिए आज ज़ोरों शोरों से काम हो रहा है। सिर्फ एक दिन में इतना बड़ा बदलाव। क्या ऐसे योगी जी बार बार योग से नहीं पहुँचेंगे? अगर इस देश को वास्तव में सुधारना है तो हमें बदलाव लाना होगा, नहीं तो हम लोग बीड़ी जैसे बस सुलगते रहेंगे, जहाँ से धुआं भी नहीं निकलेगा और काम भी नहीं होगा। मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूँ, ये इतनी स्पीड से काम क्यों हो रहा है? इससे पहले आज तक ऐसा काम नहीं हुआ, क्यों? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, अगर हम लोग वास्तव में बदलाव लाना चाहते हैं तो क्यों इतनी स्पीड से आज ही काम होना शुरू हुआ? ये रोज़ क्यों नहीं होता है? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ। ये देखिए, ये यहाँ पर परेशान हो रहे हैं, ये लोग सभी एक साथ परेशान हो रहे हैं। ये अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, लेकिन वो अधिकारी क्यों नहीं अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, जो कि इस देश के ऑफिसर और अधिकारी बने हुए हैं? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, अगर हम लोग वास्तव में इस देश को सम्मान देना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें अपने काम को सही ढंग से और सही समय पर सही निर्णय क्षमता के साथ करना होगा। मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूँ, मैं अभी खुद योगी जी से मिलने जा रहा हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं मिलने दिया जाएगा कि नहीं, लेकिन हाँ, मैं मिलूँगा ज़रूर, क्योंकि मेरी बातें कहाँ तक पहुँचेगी ये समय खुद बताएगा। एक ना एक कोई ना कोई आएगा जो कि मेरी आवाज़ पीएम तक पहुंचाएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर हम बात करें प्रधानमंत्री आवास योजना की तो 2,30,000 में से केवल और केवल 2 लाख रुपए पहुँचता है, बाकी 30,000 हराम का है क्या? मुझे ये बताइए, अगर हम बात करें भारतीय स्वच्छता अभियान की, जिसमें 12,000 मिलते हैं, लेकिन उसमें से 6,000 रुपये पहुँचता है, बाकी कहाँ जाता है? ये क्या हराम का है? अगर वो भारतीय नागरिक जो गरीब कहलाते हैं उन लोगों के खाते में अगर पूरा पैसा पहुंचता है तो उन लोगों के खाते में पूरा पैसा क्यों नहीं पहुंचता? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं। अगर एडीबी के थ्रू बैंक के लिए कर्ज लिया गया है तो इन लोगों तक क्यों नहीं पहुंचता है? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं। अगर वास्तव में हमारी सरकार जो कि प्रतिनिधित्व करती है इस देश का, तो उस प्रतिनिधित्वकर्ता से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हम लोगों तक सीधा वो पैसा क्यों नहीं पहुँचता, उन गरीबों तक क्यों नहीं पहुँचता? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि अगर हम वास्तव में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं तो हम लोग अपने अधिकारों पर क्यों ज़्यादा गौर करते हैं? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, अगर आप लोग वास्तव में मुझे सम्मान देना चाहते हैं तो सबसे पहले खुद को सम्मान दें इस देश के लिए, और कहें कि हम एक भारतीय हैं, लेकिन अपने अंदर भारतीयता को भी पैदा करें। मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूँ, यहाँ पर देखिए ये सरकारी नल है, शायद हो सकता है ये चालू ना हो, लेकिन इसमें भी सुधार हो रहा है। क्यों? आज ही अगर मैं गांव की बात करूं, वहां पर कोई सफाई कर्मी तक नहीं पहुंच पाता है। मैं आपको एक गांव का नाम बताता हूं, यहाँ कौशाम्बी ज़िले में ही जाम नाम का एक गांव है, पहिंसा के पास में, अजुआ के पास में, वहां पर कोई भी सफाई कर्मी नहीं पहुंचता है, और इतना गंदा एरिया है कि भाई आप उल्टी कर दें। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्यों ऐसा है? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, अगर हम लोग वास्तव में इस देश को सम्मान देना चाहते हैं तो सबसे पहले इस गंदगी को साफ़ करें जो गंदी और बेकार मानसिकता को जन्म देती है। मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूँ, यहाँ पर अगर बहुत सारे लोग ये देख रहे हैं तो क्यों देख रहे हैं? क्योंकि इन लोगों को थोड़ा सा जागरूक भी कर रहा हूँ। अगर हम लोग जागरूक नहीं हुए तो इस देश को बर्बाद किया जाता रहेगा, आज नहीं हमेशा, क्योंकि कोई ना कोई तो आएगा जो इस देश को मजबूत करेगा। मैंने शुरुआत की है एक नए युग की, बस मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी शुरुआत करें। जब तक हम लोग शुरुआत नहीं करेंगे तब तक हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। एक दिन वो योगी जी आए और हमने ये काम कर दिया, लेकिन इसके बाद वापस समस्याएं पैदा नहीं होंगी क्या? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, अगर योगी जी के आने से एक दिन में इतना सुधार हो सकता है तो क्या रोज़ आने से नहीं होगा? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या हमारे पास समस्याओं का समाधान नहीं होगा? अगर हम लोग वास्तव में समस्याओं के समाधान के लिए बने हुए हैं तो फिर उस योगी जी की और उनसे बड़े मोदी जी की क्या ज़रूरत? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, अगर हमें वास्तव में इस देश को सम्मान देना है तो सबसे पहले इस देश में जो प्रतिनिधित्व करते हैं उनको अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना ही होगा। अगर वो नहीं करते तो उस कुर्सी को छोड़ सकते, तकलीफ़ नहीं है। अगर हम इस प्रतिनिधित्व जिसे हम बात करते हैं भारतीय संविधान की, जिस संविधान को लिखा गया, उसके क्या वास्तव में उस कानून को उठाया जा रहा है? क्या उस कानून में हमें समानता का अधिकार दिया गया है? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या हमारे पास जो भारतीय संविधान के द्वारा जो 6 अधिकार दिए गए हैं उन सभी का सही ढंग से पालन हो रहा है? मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा हूँ, अगर आप लोग वास्तव में इस देश को सम्मान देना चाहते हैं तो सबसे पहले धर्मवाद को छोड़कर
समानतावाद को बढ़ावा दें, एकतावाद को बढ़ावा दें, क्योंकि हम लोगों की आदत है एक दूसरे को काटना और एक दूसरे को छांटना, तभी हम छटे हुए और बटे हुए हैं। अगर हम वास्तव में इस देश को सम्मान देना चाहते हैं तो सबसे पहले एक दूसरे को काटना छांटना बंद करें, एक दूसरे की मदद करें। अगर हम मदद करेंगे तो वो मददगार भी पैदा होगा, जिसे लोग मसीहा कहते हैं। मैं एक मसीहा के रूप में पैदा हो चुका हूँ, उन गरीबों के मसीहा के रूप में जो कि गरीबी से कभी नहीं निकल पाए। क्या कारण है कि हम लोग आज भी गरीब बने हुए हैं? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि क्या कारण है? आज 75 साल हो चुके हैं, लेकिन हमारा देश एक विकासशील राष्ट्र ही बना हुआ है। क्या इस देश को विकासशील राष्ट्र ही बने रहने दिया जा सकेगा? अगर हम इस देश को वास्तव में एक डेवलपिंग या एक विकासशील राष्ट्र से विकसित राष्ट्र में बदलना चाहते हैं तो हम लोगों को शुरुआत करनी होगी। सबसे पहले हम लोगों को शिक्षा पर काम करना होगा, सबसे पहले हम लोगों को गंदगी पर काम करना होगा। हम लोगों को सबसे पहले इस देश की जो गंदगी है, जिसे हम भ्रष्टाचार कहते हैं, उस पर काम करना होगा। हम लोगों को काम करना होगा उन मुद्दों पर जो कि इस देश को मजबूती नहीं कमजोरी देते हैं। मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि हम लोग क्या कर रहे हैं, इसलिए इन चीज़ों के लिए कौन जिम्मेदार है? अगर हम वोट नहीं देते तो क्या वो पीएम बन पाते? अगर हम वोट नहीं देते तो क्या वो सीएम बन पाते? अगर हम वोट नहीं देते तो वो अधिकारी बन पाते क्या किसी भी प्रकार से, चाहे वो फिर नेता हो चाहे विजेता हो? क्या वो बन पाते? अगर वो दर्शक ना हो तो क्या वो खिलाड़ी तैयार हो पाता, जिसे हम सचिन तेंदुलकर बोलते हैं? अगर हम वास्तव में इस देश को विजित करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें इस देश को मजबूत करना ही होगा। मैं यहाँ पर सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ के लोग भी जानना चाहते हैं कि ये है कौन। मैं चाहता हूँ, मैं आपको बताता हूँ मैं कौन हूँ। मैं राजकुमार कोठारिया मध्य प्रदेश इंदौर के पास में हरदा, जिसे मध्य प्रदेश की हृदय नगरी कहा जाता है, वहाँ का रहने वाला हूँ। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, लेकिन अपने व्यू ज़रूर दें। आप मेरे हालचाल ना पूछें, क्योंकि मुझे हालचाल बताना नहीं, मुझे इस देश को सम्मान देना ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं आपको अपने नंबर दे रहा हूँ 8085839565। हिंदी में लिखेंगे 8085839565। अगर आप लोग इस देश को सम्मान देना चाहते हो तो दोस्तों उस देश के कर्तव्य को ना भूलें, उस देश के लिए जो कर्तव्य है उसे ना भूलें, क्योंकि अगर हम उस देश के कर्तव्य को भूल जाते हैं तो हम किसी काम के नहीं। हम उस देश के लिए कलंक हैं जिसकी वजह से इस देश का झंडा नीचे हो जाए। हम अगर इस देश के राष्ट्रगान को सम्मान नहीं देते, राष्ट्रगीत को सम्मान नहीं देते हैं तो हम लोग किसी काम के नहीं हैं। अगर हम लोग भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं तो हम किसी काम के नहीं हैं। अगर हम लोग वास्तव में इस देश को मजबूती देना चाहते हैं तो सबसे पहले इस देश को हरियाली युक्त करें, ना कि हरियाली मुक्त। मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूँ, क्योंकि दोस्तों वृक्षारोपण सबसे पहले, उसके बाद वो कृष्ण जिंदा होगा वापस। मैं पैदा हो चुका हूँ आप लोगों के लिए, मैं आप लोगों के लिए बहुत कुछ करके जाऊँगा, बस आप लोगों के सहयोग की ज़रूरत है। लाइक करो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और जय हिंद ज़रूर लिखें, तभी आपको वो भारतीय मिल पाएगा जिसे आरजे कमांडो कहा जाता है। जय हिंद, जय भारत।